इनके फादर का नाम जैनुल आबदीन और इनकी माँ का नाम आशी अम्मा था। इनके फादर एक बहुत ही काइंड हार्टेड, ऑनेस्ट और गुड क्वालिटी के पर्सन थे। इसीलिए उनके अंदर भी उनके पेरेंट्स की क्वालिटी आई। उनके पेरेंट्स हमेशा बाहर से आने वाले लोगों को खाना खिलाते थे, उनकी हेल्प करते थे। इस चैप्टर में भी अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर ate with us than all of members of our family put together। इसमें अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि मेरे घर पर कितने ही बाहरी लोग आकर खाना खाते थे और उनके घर में भले ही खाने की बहुत ज़्यादा पूर्ति नहीं थी, खाना उनके लिए मिडिल क्लास था, लेकिन फिर भी वो हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करते रहते थे। और यही क्वालिटी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर भी थी। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम को कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं? उनको भारत रत्न, पद्म भूषण ये सब अवार्ड्स उनके किए गए कामों के लिए दिए गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक मिसाइल भी बनाई, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब आप स्टार्ट करते हैं इनकी स्टोरी। I was one of many children, short boy with rather understanding looks, born or tall and handsome person। मैं बहुत ही एक छोटा और लंबा, बच्चों में छोटा लंबा एक बच्चा था और जो कि अपने एक एशियन यानी कि अपने पूर्वजों के घर पर रहता था। ये घर बहुत पक्का था, ईंटों से बना हुआ था और इस घर में उनकी ज़रूरत की लगभग सभी सुख सुविधाएं थीं। उनका घर बहुत ही ज़्यादा लग्जरी से भरा हुआ तो नहीं था, लेकिन उनके लिए खाने पीने, कपड़े, मेडिसिन, सब चीज़ का प्रॉपर इंतज़ाम था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old। जब अब्दुल कलाम 8 साल के थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। For reasons I have never been able to understand। लेकिन किन पर क्यों ये मुझे अभी तक पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा अचानक से मार्केट में टर्मरिक सीड्स यानी कि हल्दी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। Then I used to collect the seeds and sell them in the market। तो उन्होंने सीड्स को कलेक्ट करना शुरू किया और मार्केट में बेचने लगे। His brother-in-law, इनके ब्रदर-इन-लॉ जलालुद्दीन उन्हें स्टोरीज बताते थे और उन्हें सामान दिया करते थे ताकि वो बेच सकें और अपने लिए कुछ जीविका कमा सकें। सस्पेंशन ऑफ ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हेड एट रामेश्वरम स्टेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ट्रेनों का आना रामेश्वरम स्टेशन पर बैन हो चुका था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टेशन पर ट्रेनें नहीं रुका करती थी, लेकिन स्टेशन से जाते वक्त एक बड़ा सा न्यूज़पेपर का बंडल स्टेशन पर फेंक दिया जाता था, जिससे लोगों को वर्ल्ड वॉर और हमारे देश की क्या पोजीशन है इस बारे में पता चलता रहे। तो अब्दुल कलाम ने क्या किया, वो वहाँ पर जाते थे और उन न्यूज़पेपर को कलेक्ट करके दूसरे लोगों को बेचा करते थे। इससे उन्होंने हर दिन कम से कम एक आना कमा लिया करते थे। There are 3 close friends in his childhood। उनके बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन। All of those who were from the orthodox हिंदू ब्राह्मण families। उनके बचपन में उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। तीनों ही एक बहुत ही रूढ़ हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि उनसे संबंधित थे। और रामानंद शास्त्री तो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि रामेश्वरम के सबसे फेमस टेंपल के पुजारी थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग एक अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। One day when he was 5th standard at the Rameshwar Elementary School, a new teacher came to our class। जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे रामेश्वर एलिमेंट्री
Lakshman Shastri summoned the teacher and in our present told the teacher that he should not spread the poison of social humility and communal enhance in the minds of the innocent children. लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के फादर थे, उन्होंने टीचर को समन भेजा और उन्हें बुलाया और उन्हीं दोनों यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री की प्रेजेंस में उनसे कहा कि आप हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम या ऊंच नीच की भावना नहीं फैला सकते, हमारे बच्चों को आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं भड़का सकते। माई साइंस टीचर शिव भूषण अय्यर, though a orthodox Brahmin with a conservation wife and something of a rebel, हमारे साइंस के टीचर शिव भूषण अय्यर वो भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी वाइफ बहुत ही पूजा पाठ करने वाली और अपने धर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से मानने वाली एक लेडी थी। He asked Abdul Kalam to go to the house of a dinner. उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट किया। जब उनकी वाइफ को ये पता लगा कि उनके घर पे एक मुस्लिम लड़का खाना खाने आ रहा है, तो उन्होंने उन्हें अपने किचन में नहीं बैठाला बल्कि उन्हें बाहर बैठाला और खुद खाना देने से भी उन्हें मना कर दिया। ये देखकर उनके जो हस्बैंड थे यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस टीचर